जोड़ापोखर थाना क्षेत्र के डिगवाडी डुमरिया टांड़ बस्ती के रहने वाले कोकिल गोस्वामी के घर का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने 2 लाख रुपए की संपत्ति का चोरी कर लिया। घटना के वक्त परिजन अपने घर पर नहीं थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि अपराधियों ने घटना का अंजाम देने के पहले मोहल्ले के सभी लोगों का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। घटना के बाद गृहस्वामी के भाई कैलाश गोस्वामी पहुंचकर जानकारी प्राप्त की और घटना की शिकायत जोड़ापोखर थाने में किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना के संबंध में कैलाश ने बताया कि सरस्वती शिशु मंदिर कतरास में अंग्रेजी के शिक्षक हों। वह अपने परिवार के साथ कतरास में ही रहते हैं। डिगवाडी डुमरिया टांड़ बस्ती में उनका पुश्तैनी मकान है, जहां उनके भाई कोकिल गोस्वामी वर्तमान में रहते हैं। 2 माह पहले भाई कोकिल अपनी पत्नी कुसुम देवी के साथ अपने पुत्र के पास निजी कार्य से मुंबई चले गए हैं। तब से घर में ताला बंद रहता था। बीच बीच में हम कतरात से आकर घर देखकर चले जाते थे। इससे पूर्व हम 25 दिसंबर को यहां पहुंचे थे तो सब कुछ ठीक था। गुरुवार की सुबह पड़ोसियों ने मोबाइल से सूचना दिया कि हमारे घर की मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ है और घर का किवाड़ खुला पड़ा है। सूचना मिलते ही कतरात से आकर देखा कि घर के भीतर 5 कमरे हैं। सभी का ताला अज्ञात चोरों ने तोड़कर बक्सा ब्रीफकेस तोड़कर उसमें रखे हमारे भाभी के गहने, जिसमें सोने के कान के झुमके 1 जोड़ी, बाला 1 जोड़ी, मंगलसूत्र, अंगूठी सहित चांदी के पायल एवं जमीन संबंधित कागजात व कुछ जरूरी कागजात अज्ञात चोरों ने चोरी कर लिया है। चोरी गई जेवरात की कीमत कुल 2 लाख रुपए है। जोड़ापोखर पुलिस को घटना की शिकायत की है। पुलिस जांच करने पहुंची थी। आप लोग कहाँ रहते हैं? मेरा नाम कैलाश गोस्वामी है। मैं कतरास के एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक के पद में कार्यरत हूँ और यहाँ मेरा मकान है, लेकिन मैं वहाँ भी रहता हूँ और नियमित आना जाना करता हूँ। ये मेरे बड़े भाई बम्बई गए हैं किसी काम से लेकर के, पूरे सपरिवार। इधर प्रातः मुझे सूचना मिली कि मेरे घर का ताला टूटा हुआ है। मैं आया तो पाया कि वाकई मेरे सारा जो घर का ताला टूटा हुआ है और सारा सामान बिगड़ा पड़ा हुआ है। जो मेरा जो जमीनी कागजात थे, डिग्री कागजात, जमीन कागजात सब बिखरा पड़ा हुआ है और उसमें कई कागजात लापता भी है, महत्वपूर्ण कागजात लापता भी है। उसमें शैक्षणिक भी है, जमीन कागजात भी है। मेरे पिताजी भी सेल में थे, उसके कागजात भी सब लापता है। और ऊपर छत में जो कमरा था उसमें सारा सामान बिखरा पड़ा है। उधर भाभी का कान के बाली, सोने के कान के बाली, कान के टॉप्स, हाथ के कंगन और पैर के पायल सब गायब है। लगभग कितने कीमत होगा? लगभग 2-2.5 लाख रुपए की सामान गायब है। इसका सूचना थाना को दे दिया? अभी मैं जा रहा हूँ लिखित सूचना थाना में देने के लिए। कौन थाना से मेरा थाना पड़ता है थाना जोड़ापोखर। क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से? मैं प्रशासन मांग करता हूँ कि मेरी जो घटना घटी है इसकी जांच की जाए और ऐसा दोबारा इसकी पुनरावृत्ति ना हो, और ताकि जो भी असामाजिक तत्व है उसका मनोबल पस्त रहे और भविष्य में ऐसा कोई घटना न घटे। इसके लिए मैं चाहता हूँ प्रशासन इस पर और चुस्ती से अपनी कार्रवाई करे। प्रशासन चुस्त है, लेकिन और भी ज्यादा चुस्ती करे ताकि और भी जो असामाजिक तत्व है जहां तहां इस तरह का घटना को अंजाम दे रहे हैं उसका हौसला पस्त हो। ये डुमरिया टांड़ बस्ती है और जोड़ापोखर थाना क्षेत्र में आता है, धनबाद जिला। सुबह सुबह मैं जब घर से बाहर निकला वही करीब 7:30-8 बज रही थी। भाभी जी ने हमको सूचना दिया कि कैलाश चाचा जी के घर का ताला टूटा हुआ है। हम लोग देखे कबाड़ी खुला था, घर बंद था। जब जानकारी लिया तो पता चला कि हमारे आसपास के जितने भी घर हैं सभी का कुंडी बाहर से लगा हुआ था। और जब घर से बाहर निकलने के लिए सुबह में उठने के बाद जब प्रयास किया तो घर वाले जब दरवाजा खोल रहा है तो बाहर से दरवाजा बंद है। तभी सब आसपास के लोगों के द्वारा कुंडी खोलवाया गया और कुंडी खोल करके बाहर निकला। तो इस घटना को सब मानसिकता में नहीं बिठाया। कुछ देर के बाद जब लोगों ने देखा कि इनके घर में कुत्ता घुस रहा है, तब नोटिस किया कि इनका घर में तो 2 महीने से लोग हैं नहीं, सब बाहर गए। किनका घर ये कैलाश गोस्वामी जी का घर है। कोकिल गोस्वामी, कैलाश गोस्वामी 2 भाई हैं, उनका घर है। तो कुत्ता जब घुस रहा था तब ये भाभी जी बोली कि कहाँ है, तो पता चला कि कोई है नहीं घर में।
तब हल्ला हुआ, तो हम लोग हल्ला तब हम किए। लोग मकान मालिक को फोन किए, कैलाश गोस्वामी जी को फोन किए हाँ, कि आपका घर का ताला टूटा हुआ है। इसके बाद जो है मकान मालिक आए और मकान मालिक आकर के अपना देखा, और यह घटना 20 साल के बाद हुई है। चोरी की घटना हमारे गांव में कभी नहीं होती है, 20 साल पहले हुई थी, उसके बाद अभी तक बीच में नहीं हुई थी। 2008 अब जो है हुआ था, जिसका काय बोल रहे हैं? रुको, बंद करो। पहले चोरी की घटना घटी थी, इसके बाद हमारा गांव एकदम शांत था। अभी क्या ग्रहण लग गई है जो हमारे डुमरिया टांड़ बस्ती में इस तरह का घटना घटा, सभी के दरवाजे बाहर से कुंडी लगा दी गई और ताला तोड़कर इस घटना को अंजाम दिया। ऐसे में क्या मांग करे प्रशासन से? देखिए, प्रशासन से हमारा क्षेत्र में अच्छा उनका रवैया है, ऐसा नहीं कि प्रशासन का रवैया अच्छा नहीं है। अगर अच्छा नहीं होता तो 20 साल तक चोरी नहीं है, चोरी लगातार होती। ठीक है, प्रशासन का रवैया ठीक है, लेकिन अभी कुछ असामाजिक तत्वों की मनोबल बढ़ी है, जिसके कारण यह हो रही है। जिसमें थोड़ा सा अगर प्रशासन अगर शक्ति बरती है, जैसी बराबर शक्ति बरतते आई है, अगर ऐसी थोड़ा सा अगर शक्ति बरतेंगे तो इस घटना पर काबू पाया जाएगा एकदम। और हम इसमें हम सबों का भी दायित्व है, समाज के लोगों का भी दायित्व है कि हम लोग अपनी सतर्कता बनाए रखें। अगर हम लोग अपनी सतर्कता बनाए रखते हैं तो असामाजिक तत्वों का मनोबल ऊंचा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा तो मनोबल ऊंचा हुआ है विगत कुछ दिनों में, बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं, आपका 15-20 दिनों में यह घटना लगातार हो रही है। डिगवाड़ी में भी कुछ असामाजिक तत्व ऐसा घटना को अंजाम दे रहे थे जो नहीं सका प्रशासन की मुस्तैदी से। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम रोहित कुमार भीत, लोधना मंडल भारतीय जनता पार्टी लोधना मंडल महामंत्री।